माध्यमिक और बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में तीनों प्रकार के उसमें हम लोग 1,75,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि इतने अधिक शिक्षकों की भर्ती कभी नहीं हुई होगी और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। आज यहां पर कुछ प्रवक्ता और कुछ सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन हम इससे पहले राजकीय महाविद्यालयों में 6,899 हम लोगों ने वहां पर शिक्षकों की तैनाती की है और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 30,880 सहायक अध्यापकों की, वहां पर शिक्षकों की तैनाती सरकार पहले ही संपन्न कर चुकी है। ऐसे ही प्रदेश सरकार ने 1,26,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जो शिक्षक नहीं थे उनकी भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरी करके वे सभी लोग अपनी सेवाएं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दे रहे हैं और साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। नमस्कार, जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे वार्ता का ये जो क्रम है आगे वार्ता का जो सार है आप सबके बीच में रख सकें। आप देख सकते हैं कि इसमें भरी बारिश में भी हम सब अपने संघर्ष को बराबर बनाए रखे हुए हैं। साथियों, आज अनवरत धरने का 31वां दिन है और हम सब इस समय इको गार्डन धरना स्थल से लाइव आए हुए हैं। हमारे साथ संघर्षशील साथी उपस्थित हैं और हम सबका भी हौसला टूटा नहीं है। हम सब जिस प्रकार से हमारे सभी जिले के साथी सक्रिय हो रहे हैं, कहीं न कहीं उम्मीदें जग रही है और हम सबकी मांग बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हमें लगा कि कुछ नई चीजें आप सबको बतानी चाहिए, जो चीजें शासन स्तर पे हो रही हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जी से बैठक मुख्यमंत्री से होने वाली है। आज शाम या कल तक शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री की बैठक होगी और नई शिक्षक भर्ती पर एक नया आयाम और एक नई चीजें निकल के आएंगी। हालांकि जब तक लिखित रूप से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये जारी नहीं करते हैं, तब तक अपने हौसले को तोड़ना नहीं है। लगातार डट कर सरकार से लड़ते रहना है। 7 तारीख को उसी के मद्देनजर रखते हुए 7 जनवरी को हर जिले में भाजपा कार्यालय और जिलाधिकारी महोदय का घेराव करने के लिए कहा गया है और वहां पर 2 मांगे रखी गई हैं कि आपका जो ज्ञापन है उस ज्ञापन को अपने लेटर पैड से लिखें और उस समस्या को तुरंत फोन वार्ता और फैक्स और ईमेल के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास संज्ञान में लाएं, जिसके लिए हम सब में हमारे साथी निरंतर हर जिले से प्रयास जारी है, जिसमें इलाहाबाद, अयोध्या और बाराबंकी, हरदोई, हर जिले से साथी हमारे फिरोजाबाद से, फर्रुखाबाद से, हर जिले के साथी एकदम सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप सब स्वयं अपने जिले के नेतृत्वकर्ता बने। किसी की जरूरत नहीं है, ये नौकरी आएगी, भर्ती आएगी तो आपके पास नियुक्ति पत्र आएगा, ना कि किसी दूसरे को मिलेगा। बहुत सारे साथी फोन कर रहे हैं, भैया इनका नंबर दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, इनके नेतृत्वकर्ता का नंबर क्या है, यहाँ जिला अध्यक्ष का नंबर क्या है। देखो साथियों, ये समय मेरे पास नंबर बांटने का नहीं है। हमें इस समय लड़ना है सरकार से और समय बहुत कम है। आज भी सुबह से प्रशासन एकदम सख्त है। 2500 बार फोन आ चुका होगा, 2500 बार प्रशासन ने चक्कर मार चुके होंगे। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको लग रहा है कि एक बड़ा फिर से कुछ होने वाला है। और 7 जनवरी को जो होने वाला है, पूरा उत्तर प्रदेश से जब पहुंचेगा माननीय योगी जी के पास नई शिक्षक भर्ती का मामला, तो सब कोई हिलेंगे। अयोध्या, रामनगरी अयोध्या से शुरुआत कर दी गई है। जो माननीय योगी जी बार बार अयोध्या की चर्चा करते हैं, वहां से ही बेरोजगारों ने आवाज पहले उठा दिया है। प्रयागराज की धरती जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते थे गंगा मैया ने हमें बुलाया है, उस गंगा की तटधारा प्रयागराज से भी बेरोजगार प्रशिक्षितों ने 97,000 भर्ती की मांग के लिए रोड पर आ चुके हैं। रामनगरी अयोध्या से रोड पर आ चुके हैं, बहराइच से आ रहे हैं, बाराबंकी से आ रहे हैं, फर्रुखाबाद से आ रहे हैं और जरूरत पड़ रही है तो 7 जनवरी को प्रत्येक जिले के सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होकर के रोड पर आ रही हैं।
अब सरकार संभाल सकती है तो संभाल ले अपने आप को। 2022 का चुनाव जीतना चाहती है तो 97,000 का भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। जो बहुत सारी महिलाएं कहते थे कि हम अब दूसरे लखनऊ नहीं आ सकते हैं, आज उनके ऊपर मैं छोटा सा विनती प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने घरों से, अपने कोचिंगों से निकलें और अपने भाजपा कार्यालय, जिला भाजपा कार्यालय, जिला अधिकारी महोदय के पास जाएं, घेराव करें। 7 जनवरी की शाम को अगला महाधरने की डेट घोषित करूंगा। उससे पहले मैं कोई डेट नहीं घोषित कर पाऊंगा। जब तक हर जिले में एक बड़ा जनसैलाब नहीं रोड पर उतरता है, तब तक महाधरने का कोई औचित्य नहीं बन पा रहा है। बहुत महाधरना कर लिया, बहुत सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये जिले 21 लाख लोगों की लड़ाई के लिए 2100 लोग धरने में भी गिनती से नहीं आ रहे हैं। 7 जनवरी को हर जिले में प्रदर्शन रखा गया है। हर जिले में हजारों की संख्या में लोगों को आह्वान किया गया है और 7 जनवरी की शाम को अगली डेट आचार संहिता से पहले आपको निर्धारित कर दी जाएगी। उस डेट पर लखनऊ में एक बड़ा जनसैलाब, इतनी रोडों पे संख्या उतरनी चाहिए कि जिस प्रकार अब की इन्होंने आरएएफ, पीएसी, पुलिस, अन्य जिलों से इन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, अब की ये आर्मी, पैरामिलिट्री, हर फोर्स फिर से लगा दें। केंद्र तक बात जाए कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता मांगी है युवा वर्ग को रोकने के लिए। केंद्र सरकार तो भी जाने कि यहाँ बेरोजगारों को रोकने के लिए, यहाँ की आवाज को दबाने के लिए हमें पैरामिलिट्री, जो हमें बॉर्डर पर खड़ी करनी चाहिए, आज वो नौजवानों को अपने देश में रोजगार मांगने पर खड़ी करनी पड़ रही है। और मैं आपसे विनती करता हूं साथियों, ये लड़ाई इतनी जल्दी तो बंद नहीं होने देंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया लौट आओ, ठंडी है, बारिश हो रही है। अरे बारिश की बूंदों से हम सब नहीं डरते साहब। ये लड़ाई जब शुरुआत की गई थी तो इलाहाबाद की धरती से, जब मैंने लखनऊ की धरती से पहुंचने से पहले मैंने कहा था कि ये लड़ाई तब तक चलेगी, सरकार से आचार संहिता से पहले हर हाल में भर्ती का विज्ञापन निकलवाने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद पे पूरा कायम हूं। इसके लिए सरकार जितनी भी छल बल दबाव बनाना है बना ले, जितने भी प्रशासन के बल पे गुंडागर्दी, तानाशाही, हाथापाई करना चाहती है कर ले, लेकिन मुझे खुद को रोजगार की जरूरत है। मेरे 21 लाख साथियों को रोजगार की आवश्यकता है। कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में घुट घुट कर जीने से अच्छा मैं एक खुले मैदान में, इको गार्डन, घोषित जेल में अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूं और ये लड़ाई जारी रहेगी। और प्रदेश सरकार को आचार संहिता से पहले मैं बता कर रहूंगा कि भर्ती आपको देना होगा, नहीं देना होगा तो अब 2022 में आप चुनाव लड़के दिखा दो। और सरकार जो ये शिक्षा मंत्री और संतरी, ये मंत्री संतरी जो सोच रहे हैं कि हम भर्ती नहीं देंगे, तो उनको अभी पता नहीं है। एक बड़ी मैप तैयार कर दिया हूं सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा में, जो हमको आने पर बता रहे थे कि 50-50 करोड़ का मैंने खड़ंजा का उद्घाटन नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारे अपने विधानसभा में काम कर दिया हूं, समय नहीं है, तो तुम्हारे इटवा के ही लोग तुम्हारा विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। कल तुम जिस जगह पर जाओगे, तुम जिस जगह में तुमको फीता काटना, तुम जाओ काट के दिखाओ, वहां पर पहले से मेरे साथी तैयार रहेंगे, तुमको बताएंगे कि तुमने क्या किया है 5 साल में और बेसिक में तुमने क्या परिवर्तन किया है और बेसिक में तुमने कितने पदों पे भर्ती दिया है। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे गढ़ में घुस करके इटवा विधानसभा के साथियों को लेकर के मैंने तुम्हारे विधानसभा के लोगों के बीच में मैंने कहा था कि आप रोजगार मुद्दे पे काम नहीं कर रहे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, आप झल्ला करके बोले कि सुन तो लिया हूं। अरे आप मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, एक बार नहीं 50 बार सुनोगे। मंत्री हमने बनाया, विधायक हमने बनाया, तुमको 50 बार सुनना होगा। और आपने जो कहा है कि हम, साथियों आपसे मैं एक दिन मांग रहा हूं, आपके जिले में कोई आपसे लखनऊ आने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आपसे
इलाहाबाद जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिस जिले के हैं उस जिले की कोचिंग को बंद कराओ। उस कोचिंग के डायरेक्टर से कहो हमारे हितैषी हो तो कोचिंग बंद करो और जाकर के सीधा भाजपा कार्यालय और जिलाधिकारी महोदय के पास संख्या पहुंच जाओ और अपने मांग पे अडिग रहो। अब साथियों 75 जिलों से आपके दबाव की हो सकता है, इसमें मेरी हौसला जज्बा को तोड़ने का प्रयास कतई नहीं होना चाहिए। 75 जिलों में एक साथ 1,000 2,000 की संख्या। साथियों हर एक प्रशिक्षु तक, हर एक कोचिंग के डायरेक्टर तक इस वीडियो को पहुंचाओ और बताओ कि हमारे साथी लड़ रहे हैं और कोचिंग 7 तारीख को बंद करना है। इस वीडियो को हर एक कोचिंग के डायरेक्टर तक लिंक पहुंचाओ। हर एक कोचिंग के डायरेक्टर लिंक तक पहुंचना चाहिए, हर एक कोचिंग के पढ़ने वाले प्रशिक्षितों तक ये लिंक पहुंचनी चाहिए और उनको बताओ कि अब 7 जनवरी को बिगुल बजा है हर जिले का और इस जिले में इतना बड़ा तांडव करो कि सरकार झुक जाए। धन्यवाद।